इजराइल किस तरह से टूट चुका है और इजराइल को गजा या फिलिस्तीन पे जंग करना कितना महंगा पड़ गया। यही नहीं बल्कि खुद आप देखिए कि अमेरिका की कमर टूटती नजर आ रही। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कोई नहीं चाहता कि जंग हो, हम सब जंग से थक चुके हैं। तबाही मचाना इजराइल के लिए पड़ रहा है भारी। धड़ाधड़ रद्द हो रहे हैं हथियारों के समझौते, धड़ाधड़ रद्द हो रहे हैं हथियारों के समझौते। $1 अरब का नुकसान आज बहुत बड़े पैमाने पे आज जो हमला हुआ है यहाँ यमन की तरफ से, जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को हमले की वजह से बंद करना पड़ा। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। यह इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हर रोज इस पे हम बात करते हैं, हर रोज इस पे तबसरा करते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ बातचीत हम करते हैं ताकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है वो आपके सामने आ सके, उसे हम ला सकें। तमाम जो एजेंसियां हैं उनके जरिए हम तक जो खबरें पहुंचती हैं वो हम आपकी खिदमत पेश करते हैं और उस पर फिर एक सेहतमंद तरीके से हम खबरों का जायजा ले रहे हैं। और आज भी कई बड़ी खबरें हैं, कई अहम खबरें। सबसे ज्यादा जो इस वक्त खबरें तमाम चल रही हैं वो ये कि ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में गजा में सीज फायर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि हमास और इजराइल में बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्होंने 21 नुकात जो पेश किए हैं उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो इजराइल है वो अब घुटने टेकेगा, वो अब अमेरिका की बात मानेगा। और वजह क्या है? उसकी वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो अब चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले। 7 मुल्कों में उन्होंने जंगबंदी करा दी है और ये जो मसला मिडिल ईस्ट का सबसे अहम तरीन मसला है, बल्कि अब दुनिया का, ये जो गजा और इजराइल यानी फिलिस्तीन और इजराइल, इस मसले को हल कर दिया जाए। 21 जो पॉइंट्स हैं, 21 जो शर्तें हैं वो सब आप तक पहुंची हुई हैं कि क्या शर्तें हैं, किस तरह से वो चाहता है कि गजा में जंगबंदी। हालांकि कई ऐसे उसमें मामले हैं जो हमास को शायद पसंद ना है और हालांकि हमास ने यह भी कहा है कि हम तक अभी वो चीजें, वो बातें पहुंची नहीं है, ये उन्होंने कहा। लेकिन इस वक्त मैं उन तमाम इश्यूज पर बात करूंगा, एक एक पॉइंट्स पर बात करूंगा। लेकिन सबसे अहम जो पॉइंट है, जो सबसे अहम नुकात है वो क्या है, वो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि इजराइल किस तरह से धूल में मिल गया है, इजराइल किस तरह से टूट चुका है और इजराइल को गजा या फिलिस्तीन पे जंग करना कितना महंगा पड़ गया। यही नहीं बल्कि खुद आप देखिए कि अमेरिका की कमर टूटती नजर आ रही। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कोई नहीं चाहता कि जंग हो, हम सब जंग से थक चुके हैं। अब हर कोई पुरजोश है कि किसी तरीके से जल्द अज जल्द इस जंगबंदी को अंजाम दिया जाए, सीज फायर कराया जाए। ये आप देखिए, ये और ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पे रिपोर्ट आई है नवभारत टाइम्स के विवेक सिंह है, उन्होंने जो रिपोर्ट, जो तज्जिया पेश किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और जो उन्होंने आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि गजा में तबाही मचाना इजराइल के लिए पड़ रहा है भारी। धड़ाधड़ रद्द हो रहे हैं हथियारों के समझौते, धड़ाधड़ रद्द हो रहे हैं हथियारों के समझौते। $1 अरब का नुकसान, ये वो उन्होंने बताया है। जो $1 अरब, ये वो नुकसान है, ये वो नुकसान है जो डील रद्द होने से हुआ है। यानी डील जो स्पेन से डील रद्द हुई, कई और मुल्कों से आप देखिए, ब्रिटेन भी
उसने भी बड़ा फैसला लिया। कई और मगरबी ममालिक हैं, उन्होंने इजराइल के खिलाफ, और अब यूरोपीय ममालिक वो इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं। सिवाय आज की तारीख में अगर आप देखें तो सिवाय अमेरिका के कोई भी अब इजराइल के साथ खड़ा नहीं है, इजराइल के साथ अपने समझौते खत्म कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही इजराइल के लिए बहुत ही तकलीफ दे। ये आप देखिए, ये तस्वीर जो चलाई जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बहुत जल्द राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे, एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा जुड़ेंगे और फिरोज बख्त साहब जुड़ेंगे। ये तस्वीर बयान कर रही, यहाँ पे आप देखिए ये जो जंग है, और इसमें कहा क्या गया, देखिए नुकसान ये तो बताया जा रहा है जो सौदा रद्द हुआ है, जो इनकी तजारत रद्द हुई है, और कहीं अरब अगर रद्द कर दें, तुर्की, मिस्र, और ये होने वाला, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये मुल्क भी, क्योंकि मिस्र ने पहले ही धमकी दे दी है कि अगर गदा जंग पे जल्द कोई फैसला नहीं होता और गदा पे इसी तरीके से कत्ल गारतगरी रहेगी तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे, हम अपनी तजारत को खत्म कर देंगे। तुर्की भी इसमें अब शामिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, गदा में जंग को लेकर इजराइल की बैनुल अक़वामी यानी आलमी सतह पर तनकीद की जा रही है, और इस दौरान जो रक्षा उद्योग है यानी जो डिफेंस इनकी तजारत है वो खतरे में पड़ गई है, और वो खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के करीबी दोस्त उसके साथ रक्षा समझौता खत्म कर रहे हैं। जो करीबी दोस्त हैं वो रक्षा समझौता खत्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये आप देखिए, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे सामने आ रही है। और देखिए क्या चीज यहाँ पे, इस दौरान स्पेन ने इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ एक और हथियार सौदा रद्द कर दिया स्पेन ने। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के रद्द होने के बाद हाल के महीनों में इजरायली कंपनियों के साथ निलंबित किए गए अनुबंधों का मूल्य लगभग 65.4 करोड़ डॉलर हो गया है। 65.4 करोड़ डॉलर। इसके साथ ही अरबों डॉलर के नए सौदों पर रोक से जो दीर्घकालिक यानी जो तवील मुद्दती जो इनकी दरामद थी वो भी खतरे में पड़ गई है। जो इनका एक्सपोर्ट होना था वो भी खतरे में पड़ गया। इसके अलावा आप देखिए, इजरायली रक्षा उद्योग के अधिकारियों को डर है कि दूसरे देश भी सौदों को रद्द कर सकते हैं, और ये होगा, इसमें डर का सवाल ही नहीं है, ये होने जा रहा है। आप देख रहे हो ना कि गदा पे लोग मार दिए गए, गदा की बिल्डिंग तबाह हो गई, लेकिन इजराइल कितना तबाह हो रहा है, इजराइल कैसे टूट रहा है, इजराइल की कमर कैसे टूट रही है, इजराइल की हालत कितनी खस्ता हो गई है, वो भी आप देखिए। यहाँ पे जो गदा में युद्ध समाप्त करने के लिए इजराइल पर दबाव बनाना चाहते हैं, स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते घोषणा की ऐलान किया है कि उसने राफेल से दर्जनों लाइटिंग 5 टारगेटिंग पॉट्स की एक नियोजित खरीद को रद्द कर दिया। ये 100 किलोमीटर तक की दूरी से हवाई बमों को निर्देशित करती है। इस सौदे का मूल्य यानी कीमत जो है वो 21.8 करोड़ डॉलर से अधिक थी। ये आप देखिए। इसके अलावा स्पेन तोड़ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा पल्स रॉकेट सिस्टम के लिए इजराइल के एल्बिस सिस्टम और स्पेन की 2 फर्मों के साथ 76.3 करोड़ डॉलर का एक और सौदा भी रद्द हुआ है। इसमें एल्बिट सिस्टम का हिस्सा लगभग 15 करोड़ का था। इस साल की शुरुआत में ही स्पेन ने एल्बिट की सहायक कंपनी के साथ कई करोड़ डॉलर मूल्य के एक गोला बारूद के ऑर्डर को रद्द कर दिया। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ा झटका है। यहाँ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज
ने गाजा युद्ध को लेकर के इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाल के हफ्तों में स्पेन ने हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते इजराइल से जुड़े आपूर्ति जहाजों को स्पेन के बंदरगाहों पर आने से रोक दिया गया है। स्पेन ने कच्चे माल के निर्यात पर भी रोक लगाई है, जिससे इजरायली फर्मों को विकल्प तलाशने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ये आप देखिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं, कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा हादसा है। ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका इसको तस्वुर किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि गाजा में मुसलसल जो खुरेजी हो रही है, उससे कितनी बड़ी तादाद अब पहुंच गई 66,000, यानी 66,000 से ज्यादा अब तक मौतें गाजा में हो चुके हैं। और अभी ये सिलसिला जारी है। गाजा की पट्टी के खिलाफ सह्यूनी हुकूमत की जारियत जारी है और जंग के आगाज से अब तक गाजा में शहीद होने वालों की कुल तादाद 66,055 तक पहुंच गई है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये एक बड़ी तादाद यहाँ पे ये हो गई है। इसके अलावा आज बहुत बड़े पैमाने पे आज जो हमला हुआ है यहाँ यमन की तरफ से, जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को हमले की वजह से बंद करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ा हमला यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ यमन ने दहशतगर्द इजराइल, ये शहर टीवी लिख रहा है, यमन ने दहशतगर्द इजराइल को सिखाया सबक। मिसाइल हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट हुआ बंद। ये आप देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अमेरिकी फौजी अनखला के दावे बेबुनियाद। इराकी रुकन पार्लियामेंट ये कहा कि जो अमेरिका ये कह रहा था कि वो इराक से जाएगा, ये बेबुनियाद है। ये कितना है यहाँ पे आप देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। यूसुफ अल-कलाबी इराकी पार्लियामेंट के रुकन ने कहा कि इराक से अमेरिकी फौजियों की वापसी के बारे में शाया होने वाली रिपोर्ट्स झूठ और फरेबकारी पर मबनी है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका अपने मौजूदा अड्डों में फौजी मौजूदगी को मजबूत कर रहा है। वाशिंगटन झूठे रिपोर्ट्स के जरिए इराक से ख्याली अनखला का तासुर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी फोर्सेस की तादाद बढ़ा रहा है। यहाँ पे अल-कलाबी ने कहा कि अमेरिकी फौजी आसानी से शाम और इराक के दरमियान आ जा सकते हैं और हुकूमत को इस मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये उन्होंने डिमांड की, ये उन्होंने मुतालबा किया है। तो ये आप देखिए, ये भी एक बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई है। इसके अलावा यहाँ पे ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी की जानिब से हिजबुल्लाह के किरदार की तारीफ की गई है, यानी हिजबुल्लाह का जो किरदार रहा है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ गई हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आऊंगा। मानव अधिकार समूह ने इजराइल पर गाजा के परिवारों को सहयोग या सामूहिक हत्या के बीच विकल्प देकर ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया है। यहाँ पे यहाँ इजरायली नेसेट समिति ने यहाँ पे फिलिस्तीनी कैदियों के लिए मृत्युदंड यानी मौत की सजा को मंजूरी दी है। ये क्या है? यहाँ पे मॉरिटानिया ने नेतन्याहू के संयुक्त राज्य भाषण के दौरान मिशन के रुकने से किया इनकार। इसके अलावा स्पेन जो है इजराइल की दंड मुक्ति को समाप्त करने के लिए द हेग ग्रुप में शामिल हुआ है। यहाँ पे अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें यहाँ पे आ रहे। हमास ने क्या कहा है कि ब्लेयर का फिलिस्तीन में स्वागत नहीं, हमारे लोग अपने मामले खुद संभाल सकते। यहाँ कहा कि ब्लेयर का कोई मामला नहीं, हम खुद अपने मामले संभालेंगे। ये हमास ने क्लियर कह दिया है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। जबकि आप देखिए कि इनका कहना है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम हमास को वहां नहीं रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे साफ कर दिया है हमास ने कि हम अपनी हुकूमत संभालेंगे। इसके अलावा इजराइल क्या कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि किसी भी सूरत से ये जो हमास की हुकूमत है गाजा में,
ये खत्म हो जाए। हम इनकी हुकूमत खत्म करना चाहते हैं और इनके जो फौजी हैं इनको डिसआर्म कराना चाहते हैं, लेकिन हमास ने जवाब दे दिया है कि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, हम अपने मामलात खुद संभालेंगे, आप सिर्फ जंग बंदी कीजिए।